जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कनौजिया और आज हम लोग देखेंगे औकलन का प्रश्नावली 5.1। उसका पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका हमें औकलन करना है। क्या करना है? औकलन का सबको पता है औकलन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्स के सापेक्ष औकलन करने पर। औकलन करने पर जब एक्स के सापेक्ष औकलन करेंगे इसका तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये औकलन का चिन्ह है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ध्यान देना है औकलन कैसे करते हैं। तो देखिए पहले तो हमें करना क्या है, साइन एक्स है तो हम लोग जानते हैं साइन एक्स का औकलन क्या होता है। साइन एक्स का औकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ये साइन एक्स का औकलन होता है। क्या होता है? औकलन। साइन एक्स का औकलन कॉस एक्स। तो आप देखिए ये तो एक्स नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसको मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं क्या है, एक्स है, एक टाइम के लिए मान लेते हैं। तो ये साइन एक्स हो गया। साइन एक्स का औकलन क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स क्या है, फिर जिसको माने हैं ना फिर उसका दोबारा से औकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? औकलन कर देते हैं। समझ में आया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ये इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। अब देखिए इसको वैसे कर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये देखिए डी बाई डी एक्स, अगर एक्स के पावर एन हो, एक्स के पावर एन का औकलन करना हो तो क्या करते हैं, एन को पहले लाते हैं और एन में से क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक माइनस कर देते हैं। ये क्या होगा इसका औकलन। एक्स के पावर एन है तो एक्स के पावर एन का औकलन कैसे करेंगे, एन को नीचे ला देंगे गुणे में और पावर में से एक घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। देखिए एक्स के पावर एन है तो क्या करेंगे, 2 को नीचे लाएंगे, ला दिए, फिर 2 में से क्या करेंगे, ऊपर में से एक केवल घटा देना है। क्या करना है? एक माइनस कर देना है। तो 2 - 1 प्लस। अब ध्यान देना है किसी भी अचर संख्या कोई संख्या दिया होगा, अगर उसका औकलन करेंगे ना तो उसका औकलन 0 होता है। क्या होता है? 0। तो ये 5 का औकलन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया इतना? चलिए अब आगे बढ़े। ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये देखिए ये 2x, 2 में से घटाएंगे, एक लिखे या ना लिखे मान में कोई अंतर नहीं। तो इसका औकलन क्या है? 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही क्या आ गया, इसका औकलन हो गया। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। क्या है? कॉस साइन एक्स। इसका हमें औकलन करना है। क्या करना है? औकलन। तो ध्यान देना है, पहले तो समझ लीजिए डी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का औकलन क्या होता है? कॉस एक्स का औकलन होता है माइनस का साइन एक्स। क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। ये औकलन होता है, कॉस एक्स का औकलन माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लिखें एक्स से सापेक्ष औकलन करने पे तो डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। इसका हमें क्या करना है? औकलन करना है। तो देखिए ये साइन एक्स को मान लीजिए एक्स एक पल के लिए, ठीक है। तो अब ये बन गया कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का औकलन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। तो ये माइनस का साइन एक्स। समझ में आ रहा है आपको? साइन एक्स फिर डी बाई डी एक्स, इसको माने है ना, इसको जिसको माने हैं फिर उसका दोबारा से औकलन कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स का औकलन क्या होता है? ऊपर क्या बताया था, देखिए यहाँ पे साइन एक्स का औकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो चलिए देखिए अब इस साइन एक्स का औकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स।
क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इसका अवकलन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। समझ में आ गया आपको, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। तीसरा क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी अवकलन करना है, तो अवकलन का चिन्ह लिख लिए डी बाई डी एक्स। किसका करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का, इसका करना है हमें अवकलन। चलिए अब इसको लिख लिए। अब आगे अब देखिए साइन एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, तो ये कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको माने है ना, तो इसको माने हैं तो इसका दोबारा से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन एक्स, ये देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर इसको माने हैं ना, तो फिर इसके दोबारा सा अवकलन करते हैं, तो ये कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसका गुणा इसमें भी, इसका गुणा इसमें भी, तो डी बाई डी एक्स, ये ए एक्स हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स, ये बी हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये देखिए अगर बताते हैं डी बाई डी एक्स, अगर ए इंटू एक्स हो तो क्या करते हैं, ए को बाहर ला देते हैं, और एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये डी बाई डी एक्स ए को बाहर ला देंगे, क्या करेंगे, सॉरी ये ए को बाहर ला दिया, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, प्लस ये अवकलन बी का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अचर पद है, बी क्या है, अचर पद, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ये ए और एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो एक गुण, चलिए एक हो गया, प्लस 0, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ये ए से ए में गुणा करेंगे तो ए होगा, 0 जोड़ेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ें। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है सेक टेन एक्स रूट एक्स, इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलता हूँ, ये डी बाई डी एक्स सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये अवकलन होता है। ठीक है, सेक एक्स का, टेन एक्स का अवकलन होता है, अगर टेन एक्स का अवकलन करना हो तो इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका अवकलन करना है, तो डी बाई डी एक्स, अवकलन का चिन्ह लगा दिया। अब क्या है, ये सेक एक्स है, सेक टेन रूट एक्स, अवकलन करना है हमें इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डी बाई डी एक्स सेक एक्स, इसको सॉरी देखिए ये सेक एक्स है, इसको तो अभी के लिए मान लीजिए एक्स है, ये क्या है, एक्स, अभी सपोज मान लीजिए, तो ये बन गया सेक एक्स। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स, ये कर लिया हमने सेक एक्स का। फिर डी बाई डी एक्स, जिसको माने हैं फिर उसका दोबारा से क्या कर देंगे, अवकलन, तो टेन रूट एक्स। समझ में आया इतना आपको, क्या क्या हमने, देखिए ये सेक एक्स है, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स की जगह टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स लिख दिया। फिर टेन एक्स की जगह क्या है, टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स लिख दिया। फिर जिसको माने है उसका दोबारा से कर दिया, अवकलन कर दिया। अब देखिए ये सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स। अब देखिए ये टेन एक्स है, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स। फिर इसको दोबारा से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ये माने थे, ये एक्स है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब आगे बढ़े, देखिए ये सेक
tan रूट एक्स tan रूट एक्स, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए ये डी बाई डी एक्स, अंडर रूट का मान होता है पावर में 1/2। क्या होता है? पावर में 1/2। अंडर रूट का मान होता है पावर में 1/2। तो ये देखिए ये सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए ये x के पावर n का फार्मूला बन गया। तो x के पावर n का अवकलन क्या बताया था हमने? x के पावर n का अवकलन d, जैसे d बाई डी एक्स है और x के पावर n होगा तो क्या करेंगे? n x के पावर n माइनस 1। तो देखिए n 1/n की जगह क्या है? 1/2। तो 1/2 नीचे लाया, फिर x 1/2 माइनस 1, इसमें से क्या कहते हैं? 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स, फिर ये सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर 1/2 एक्स। ये देखिए 1/2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 एकम में 2, 1 माइनस 2/2, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2। अब देखिए तो ये सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/2। अब देखिए ये घात घात क्या है? निगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लाते हैं। नीचे लाते हैं, और जब ये नीचे आएगा, ये देखिए इससे x/2 है ना, x के पावर 1/2 माइनस का, तो इसको नीचे ऐसे लिख सकते हैं 1/x के पावर 1/2। और 1/2 का मान क्या होता है? पावर में रूट होता है। क्या होता है? रूट। तो इसको क्या कर सकते हैं? रूट लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो यही क्या हो जाएगा इसका अवकलन? तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स। यही क्या हो जाएगा? इसका अवकलन हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ax प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका हमें अवकलन क्या करना है? क्या करना है? अवकलन। अब बट्टा वाला आ गया, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको एक फार्मूला। अगर अंश बटा हर का अवकलन करना है, जैसे v बाई ये u है, u बाई v, ठीक है, हमें इसका अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। तो इसका अवकलन कैसे करते हैं? पहले तो फार्मूला ध्यान दीजिए। ये नीचे वाला था, पहले तो हर को लिखते हैं, फिर अंश का अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अंश का अवकलन करते हैं। हर को लिखते हैं, अंश का अवकलन कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस। अंश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अंश। फिर हर का अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हर का अवकलन। फिर बट्टा में जो हर रहता है ना, इसका वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। ध्यान दीजिए क्या करते हैं? पहले अंश बटा हर का अगर अवकलन करना होगा तब पहले हर लिखते हैं, फिर अंश का अवकलन कर देते हैं, फिर माइनस अंश, फिर हर का अवकलन बटा में हर का वर्ग। समझ में आ गया? यही फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे। तो ये डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, इसी का तो करना है मैं अवकलन, इसी का करना है। आगे बढ़े। चलिए देखते हैं। ये अंश बटा हर का बन गया, तो क्या बताया था? हर को पहले लिखो, तो हर क्या है? कॉस सी एक्स प्लस डी। फिर अंश का अवकलन करना है, तो डी बाई डी एक्स, अंश क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी, यही तो हर अंश है। फिर माइनस लगाना है। क्या लगाना है? माइनस। अंश को लिखिए, तो अंश क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी। फिर हर का अवकलन करना है। क्या करना है? हर का अवकलन। तो हर क्या है? कॉस सी एक्स प्लस डी। फिर पूरे का बट्टा लगाना है। क्या करना है? बट्टा लगाएंगे। हर का वर्ग कर देना है। क्या करना है? हर का वर्ग। तो कॉस का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ में आ गया इतना? आपको समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए ये कॉस सी एक्स प्लस डी साइन एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, पीछे आपको कराया था देखिए तो साइन ए एक्स प्लस बी, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी सेम वही फार्मूला लगेगा। साइन एक्स का अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, इसका फिर अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन ए हो जाएगा और इसका 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसको लिख दें डायरेक्ट ए कॉस ए एक्स प्लस बी, समझ में आ गया इतना। फिर माइनस लगाया, फिर साइन ए एक्स प्लस बी, फिर कॉस सी एक्स प्लस डी, क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ध्यान दीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी का कैसे करेंगे, पहले तो कॉस एक्स का कर लेंगे। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन एक्स, क्या होता है माइनस का साइन ये सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फिर इसको माने है ना, तो फिर इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो सी एक्स प्लस डी का अवकलन क्या हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा, और डी का अवकलन क्या हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है। इसका अवकलन सी हो जाएगा और इसका अवकलन 0, तो सी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर बटा का लगाएंगे, इसका बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, समझ में आएगा इतना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉस सी एक्स प्लस डी, ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर साइन ए एक्स प्लस बी, फिर साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, सी में 0 सी बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही क्या हो जाएगा इसका अवकलन हो जाएगा। समझ में आ गया इतना आपको, यही क्या हो जाएगा इसका अवकलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, कॉस एक्स क्यू साइन एक्स स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के घात 5। चलिए ये दो फलनों का गुणनफल वाला अवकलन है, तो इसका अवकलन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला जान लीजिए, दो फलन u इंटू बी गुणनफल के रूप में दिया हूँ, अगर इनका अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे, लिखते हैं पहला लिखते हैं, फिर दूसरे का अवकलन कर देते हैं, क्या करते हैं अवकलन, फिर प्लस दूसरा लिखते हैं, फिर पहले का अवकलन कर देते हैं। बस इतना ही करना है। क्या करना है, पहले पहला लिखना है, फिर दूसरे का अवकलन करना है, फिर प्लस दूसरा लिखना है, फिर पहले का अवकलन कर दें, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स के घात 5, इसी का तो करना है हमें। चलिए दो फलन के रूप में हो गए, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला हो गया और ये दूसरा। तो क्या बताया था, प्रथम पहला लिखो, पहला क्या है कॉस एक्स क्यू, फिर डी बाई डी एक्स, दूसरे का अवकलन करना है, किसका करना है तो साइन स्क्वायर एक्स के घात 5 का अवकलन करना है। क्या करना है साइन स्क्वायर एक्स के घात 5 का अवकलन करना है, फिर प्लस लगाइए, फिर दूसरा लिखिए, दूसरा क्या है साइन स्क्वायर एक्स के घात 5, फिर डी बाई डी एक्स, पहले का अवकलन कर दीजिए, तो पहला क्या है कॉस एक्स क्यू, इसी का हमें तो करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये जाएगा कॉस एक्स क्यू, ये देखिए ये साइन स्क्वायर है ना, तो इसको हटा के मैं ये दो हटा के इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कहोगे सर एकदम लिख सकते हैं। तब देखिए ये इसको मान लीजिए x, तो x के पावर n का अवकलन हो जाएगा, तो क्या होता है n इंटू, तो ये 3 2 आ जाएगा नीचे, कहाँ आ जाएगा 2 नीचे, फिर d बाई डी एक्स, ये देखिए 2 आ गया नीचे, फिर साइन x के घात 5, अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे, ये 2 में से 1 घाट माइनस करते हैं, फिर d बाई डी एक्स, जिसको माने थे ना, किसको मानते हैं साइन x के घात 5 को माने थे, तो इसका दोबारा से क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस लिखा, साइन स्क्वायर x के घात 5 कर दिया, समझ में आया। फिर भी डी, देखिए अब ये cos x है, तो cos x का अवकलन होता है, क्या होता है माइनस का साइन x, फिर d बाई डी एक्स, इसको माने थे ना x क्यूब को x, तो इसको
दोबारा से कर देंगे, अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? दोबारा से अवकलन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स क्यूब, 2 को पहले ला देते हैं। ठीक है, ये साइन एक्स की घात 5, 2 में से 1 घटाएंगे, एक लिखे चाहे ना लिखे, मान में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स। तो एक्स की जगह क्या है? एक्स बटे 5, एक्स स्क्वायर एक्स की घात 5, फिर डी बाई डी एक्स की घात 5। इसको माने थे, था नहीं, फिर दोबारा से इसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस ये देखिए माइनस का साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब देखिए ये एक्स के पावर एन का फार्मूला बना है, तो फिर क्या करेंगे? 3 को नीचे लाएंगे, एक्स के पावर 3 में से 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की घात 5, ये कॉस एक्स की घात 5। अब देखिए सेम फार्मूला, क्या कर देंगे? 5 को नीचे लाएंगे। कहाँ लाएंगे? 5 को नीचे, और 5 में से 1 हटा देंगे। क्या कर देंगे? 1 हटा देंगे। फिर प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ये जाएगा 3x स्क्वायर, 3 में से 1 घटा 2। ठीक है, अब फिर लिखेंगे, देखिए ये 2 का गुणा इसमें, 2 पंजे 10 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की घात 5 कॉस एक्स की घात 5, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स की घात 5 में से 1 घटा 4, फिर माइनस साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ये 3x स्क्वायर। समझ में आ गया? यही होगा इसका आंसर। चलिए